Hello students, welcome to Lavania classes. In the last video, we were discussing the chapter A Triumph of Surgery from your book Footprints Without Feet for class 10th. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रिकी ने कैसे हॉस्पिटल में रिकवर होना शुरू कर दिया था और वो और डॉग्स के साथ काफ़ी अच्छे से खेलने लगा था. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. What is slopped here? Slopped means flow over the container. यानी कि जब आपने देखा होगा डॉग्स जब फूड खाते हैं तो उनका फूड उनके बाउल्स से बाहर गिर जाता है. वो इस तरीके से उसे लिक करते हैं कि वो बाउल से बाहर गिरता है, उसे हम स्लॉप्ड कहते हैं. तो जब सारे डॉग्स फूड खा रहे थे तो वहाँ पर डॉक्टर प्रेजेंट थे और उन्होंने देखा कि एक ट्रिस्टन नाम का डॉग वो खाना खाते वक्त उसका फूड उसके बाउल से बाहर गिर रहा था. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो वहाँ पे सभी डॉग्स के बीच में रश, एक बहुत जल्दबाजी मची हुई थी. बहुत सभी डॉग्स बहुत ही हाई स्पीड में खाना खा रहे थे, बहुत तेज़ उनके खाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि हर डॉग को ये पता था कि अगर उन्होंने अपना फूड पहले ख़त्म नहीं किया तो जिसका भी फूड बाद में बचेगा बाकी के डॉग्स उसका फूड खा लेंगे, यानी कि उसको अपना फूड बाकी डॉग्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, जो फूड का लास्ट पार्ट होगा उसे. इसलिए उन सभी डॉग्स के बीच में खाने को लेकर एक कंपटीशन सा हो रहा था. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो जब सभी डॉग्स ने अपना फूड फिनिश किया तो जो शाइनी बाउल्स दिख रहे थे वहाँ पर ट्रिकी ने आकर उनको देखा और उनमें से एक दो को थोड़ा सा लिक भी किया. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. What is jostling? Jostling means push roughly. Push roughly. यानी कि धक्का मुक्का मारते हुए आगे बढ़ना. नेक्स्ट डे डॉक्टर ने देखा कि ट्रिकी का अब फिर से रिकवरी शुरू हो गई है, उसे खाने का मन होने लगा है, तो उन्होंने ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया और वो बहुत ही खुश हुए ये देखकर कि ट्रिकी भी अब और डॉग्स की तरह पुश करके अपनी एल्बो से धक्का देते हुए खाने के लिए घुस जाता था भीड़ में. From then on, his progress was rapid. Rapid means fast. उस दिन से ट्रिकी की प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट हो गई थी. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages means confused struggle. जैसे कि डॉग्स वहाँ पर सारे डॉग्स अपने शेयर पाने के लिए स्ट्रगल में लगे रहते थे. डॉक्टर देख रहे थे कि ट्रिकी ने बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट लिए रिकवर होना शुरू कर दिया था. वो पूरे दिन अदर डॉग्स के साथ इधर उधर भागता रहता था और उनकी स्ट्रगल का हिस्सा बना रहता था. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो वो bowled over means कुचलना, रोल कर देना, tramped on means इधर उधर धक्का देना और squashed means दबा देना. तो वो अदर डॉग्स ट्रिकी को कुचलते थे, दबा देते थे, रोल बना देते थे. इस चीज़ को ट्रिकी बहुत ही एंजॉय कर रहा था, यानी कि ट्रिकी अब अदर डॉग्स की कंपनी में बहुत खुश था. He became an accepted member of the gang
an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. So, what is gang? Gang refers to the group of dogs. Same crew also refers to the group of dogs. And what is shaggy? Shaggy means thick fur. जैसे डॉग्स के ऊपर मोटे मोटे बाल होते हैं, तो बाकी के जो डॉग्स थे उस हॉस्पिटल में उन सब के ऊपर काफ़ी थिक फर थे. नॉर्मल से डॉग थे वो, लेकिन जो ट्रिकी था वो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट की तरह था. उसके फर काफ़ी सिल्की थे बिकॉज मिसेस पम्फ्रे उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, इसलिए क्योंकि वो इतना क्यूट सा प्यारा सा डॉग था. बाकी डॉग्स के लिए वो पूरे गैंग में एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था. सभी डॉग्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, वो उसे बड़ा प्यार से ट्रीट करने लगे थे और ट्रिकी भी उनके साथ बहुत एंजॉय करने लगा था. वो अपने खाने के लिए एक टाइगर की तरह अपने शेयर के लिए लड़ता था बाकी डॉग्स के साथ. और हेन हाउस जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है वहाँ पर वो रैट्स का शिकार करने भी जाया करता था. He had never had such a time in his life. ट्रिकी ने अपनी लाइफ में इतना अच्छा टाइम कभी भी नहीं बिताया था. All the while, Mr. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Hovered means move, to move, and bulletins means news. उसी वक्त मिसेस पम्फ्रे इतना एंशियस रहती थी कि वो परेशान होते हुए इधर उधर मूव करती रहती थी और वो दिन में डजन्स टाइम एक एक दर्जन के बराबर कॉल किया करती थी ये जानने के लिए कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, ट्रिकी के बारे में कोई नई खबर तो नहीं है. आई dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat were according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. What is dodged? Dodged means avoid and convulsing means recovering, recover होना. तो मिसेस पम्फ्रे बहुत ही अटपटे, बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा करती थी डॉक्टर से. वो डॉक्टर से पूछा करती थी कि क्या वो ट्रिकी के कुशन्स को ठीक से बदल रहे हैं, उन्हें टाइम पे इधर उधर टर्न करते रहते हैं, या क्या वो वेदर के अकॉर्डिंग ट्रिकी के कोट्स चेंज करते हैं. मीन्स उसका अगर सर्दी है तो सर्दी का कोट पहनाए, गर्मी है तो गर्मी वाला कोट पहनाए. तो ये सारे क्वेश्चंस को डॉक्टर अवॉइड किया करते थे और वो उनको बताते थे मिसेस पम्फ्रे को कि बहुत ही फास्ट तरीके से ट्रिकी अब रिकवर कर रहा है. वर्ड कन्विंसिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, और वो जो वर्ड था कन्वल्सिंग यानी कि रिकवर होना, वो सुनकर मानो मिसेस पम्फ्रे को कुछ हो जाता था. वो बहुत ही डीपली सेटिस्फाई हो जाती थी. She started to bring round fresh eggs 2 dozens at a time to build up Tricky's strength. और ये खबर सुनने के बाद कि ट्रिकी अब ठीक हो रहा है, मिसेस पम्फ्रे को लगा कि अब ट्रिकी को थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत है और उन्होंने 2 डजन्स एग भेजना शुरू कर दिया ट्रिकी के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. डॉक्टर को पता था
कि वो ट्रिकी को सारे एग्स नहीं दे सकते थे, क्योंकि ट्रिकी की तबीयत भी एक्स्ट्रा फूड लेने की वजह से ही बिगड़ी थी। इसलिए वो और उनके हॉस्पिटल में जो अदर पार्टनर्स थे ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स लिया करते थे, एंजॉय किया करते थे उस चीज़ को। और और वो सब लोग तब तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए जब मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए वाइन्स की बोतल भेजना शुरू कर दिया। वो सिचुएशन उन सभी के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बन चुकी थी। हाउस होल्ड मीन्स यहाँ पर हाउस होल्ड हम हॉस्पिटल को ही कह रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल के लिए ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी थी कि जिस तरीके से मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को प्यार करती थी, तो वो सभी उस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे थे ट्रिकी की वजह से। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। मिसेस पम्फ्रे वाइन क्यों भेजती थी? ताकि वो ट्रिकी के ब्लड को अच्छा कर पाएँ। ट्रिकी के ब्लड को अच्छा बनाने के लिए वो वाइन भेजा करती थी। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। तो वहाँ जो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ था उनके लिए लंच एक फीस्ट की तरह बन चुका था। उनका लंच एवरीडे ऐसा लगता था मानो दावत खाते थे। वो 2 ग्लास वाइन लंच से पहले लेते थे और काफ़ी सारे ग्लासेस वो लंच के बीच में पिया करते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। What is constitution here? Constitution वर्ड हम ट्रिकी के ब्लड के लिए यूज़ कर। तब तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हुआ कि जब मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के ब्लड को अच्छा बनाने के लिए ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। वो सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइनल स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, inhaled and reverently drunk। reverently means respectfully। तो वो सभी लोग कुछ नाइट्स तक रेस्पेक्टफुली मिलकर आपस में ट्रिकी की ब्रांडी को एंजॉय किया करते थे, उसकी खुशबू को एंजॉय किया करते थे और वो सब बहुत ही खुश थे। दे वर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। तो उन सभी लोगों के लिए ये डेज जो थे, जो अभी ट्रिकी के हॉस्पिटल में होने की वजह से पूरा हॉस्पिटल बिता रहा था, वो काफ़ी कंटेंट सेटिस्फेक्शन वाले डेज थे। वो सभी लोग मॉर्निंग के टाइम पे एग्स लेते थे, मिड डे में वाइन एंजॉय करते थे और तो और रात में सभी लोग अपने डिनर टाइम पर काफ़ी लग्जूरियस तरीके से फायर के पास बैठकर ब्रांडी एंजॉय किया करते थे। यानी कि ट्रिकी की वजह से उन सभी की लाइफ बहुत ही लग्जूरियस हो चुकी थी। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। टेम्पटेशन मीन्स अफेक्शन और अट्रैक्शन। तो जो डॉक्टर थे उन्हें ट्रिकी के हॉस्पिटल में होने से काफ़ी अफेक्शन हो गया था। वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह हॉस्पिटल में रखना चाहते थे, बिकॉज ट्रिकी की वजह से उन्हें और पूरे स्टाफ को इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी लाइफ मिल रही थी। तो वो चाहते थे कि ट्रिकी तो अब वहीं रहने लगे और उनकी मिस्ट्रेस इसी तरह अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती रहें। पर वो ये भी जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। इसलिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद डॉक्टर मजबूर हो गए और उन्हें फ़ोन करना ही पड़ा मिसेस पम्फ्रे को, और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि अब ट्रिकी ठीक हो चुका है और आप उसे ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। Gleaming means shiny। कुछ ही मिनटों में
एक 30 फीट लंबी ब्लैक शाइनी कार सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. What is chauffeur here? Chauffeur means driver of the car. तो जो कार का ड्राइवर था उसने डोर ओपन किया और मैं देख सकता था कि मुझे कार के अंदर मिसेस पम्फ्रे की थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दे रही थी. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Heriot, do tell me the truth. Is he really better? तो मिसेस पम्फ्रे के हाथ जो थे वो आपस में कस के एक दूसरे में फंसे हुए थे, उनके होठ कँप रहे थे और उन्होंने मिसेस हीरियोट से पूछा, प्लीज़ हीरियोट मुझे बताइए, सच बताइए मुझे, क्या मेरा डॉगी सच में ठीक हो रहा है? क्या उसकी तबीयत अब सच में बेटर हो रही है? यस, ही इज़ फाइन. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. Fetch him means to bring him. डॉक्टर उन्हें रिप्लाई करते हैं, हाँ ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिकी को कार से उतर के लेने जाने की, मैं आपके लिए ट्रिकी को लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in their midst. Ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. तो जैसे ही डॉक्टर घर के अंदर गए, गार्डन में से होते हुए, a mass of dogs means a group of dog आपस में राउंड राउंड घूम रहे थे लॉन में और उनके बीच में कान फड़फड़ाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ एक छोटा सा गोल्डन डॉग जो था वो ट्रिकी था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscles animal. He was keeping up well with the packs, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. Lithe क्या है? Lithe means flexible. तो ट्रिकी जो था वो 2 ही हफ्तों में पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था, बिल्कुल चेंज हो गया था. अब वो एक फ्लेक्सिबल डॉग बन गया था. जैसे ट्रिकी पहले एकदम मोशनलेस था, लिस्टलेस डॉग था, लेकिन अब वो फ्लेक्सिबल डॉग बन चुका था. हार्ड मसल्स, उसके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और तो और वो अच्छे से खुद को स्ट्रेच कर पाता था और जब वो भागता था या खुद को स्ट्रेच करता था तो उसकी चेस्ट से ऐसा लगता था जैसे ग्राउंड पे ब्रशिंग हो रही हो, वो बाल उसकी ब्रश कर रहे हो फ्लोर को. I carried him back along the passage of the front of the house. तो डॉक्टर ट्रिकी को घर के बाहर मिसेस पम्फ्रे के पास लेकर गए. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, जो कार ड्राइवर था वो अभी भी दरवाजे को खोलकर खड़ा हुआ था और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो मेरी हाथों से तेजी से निकलकर मिसेस पम्फ्रे की गोद में कूद गया. She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. Swarmed means घेर लेना. तो जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी को देखा, उनके मुंह से आवाज़ आई ऊ. वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, इतनी हैरान हो गई थी कि उनके मुंह से ऐसा साउंड निकला और फिर उन्हें खुद को डिफेंड करना पड़ा, बचाना पड़ा, क्योंकि ट्रिकी इस वक्त उन्हें देखकर इतना एक्साइटेड था कि वो झपट रहा था, घेर लिया था मिसेस पम्फ्रे को, उनके फेस को लिक कर रहा था, भौंक रहा था. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats in bowls, none of which had been used. तो जिस टाइम वो दोनों आपस में ये टाइम स्पेंड कर रहे थे, ट्रिकी और मिसेस पम्फ्रे, तभी डॉक्टर ने ड्राइवर की हेल्प की.
ट्रिकी के सामानों को बाहर लाने में, यानी कि उसके बेड, टॉयज, कुशन्स, इन सभी सामानों को जो कि ट्रिकी के साथ भेजे गए थे, बिकॉज इनमें से कुछ भी ट्रिकी ने यूज नहीं किया था। ट्रिकी ने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी थी। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. तो मिसेस पम्फ्रे जब उनकी कार थोड़ा सा आगे बढ़ी, उन्होंने कार में से झुककर आगे को देखा, उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे और उनके होंठ अभी भी कँप रहे थे, यानी कि वो अंदर से इतना थैंकफुल, इतना हैप्पी फील कर रही थी कि वो इमोशंस अभी भी उनके फेस पर थे। Oh, Mr. Heriot, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. और वो कहती हैं चिल्लाते हुए, ओ मिस्टर हीरियोट, थैंक यू सो मच, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मुझे नहीं पता, और ये आपकी सर्जरी की, आपके हॉस्पिटल की जीत है, आपके हॉस्पिटल की ही वजह से मेरे ट्रिकी को न्यू लाइफ मिली है। और ऐसा कहते हुए ये स्टोरी खत्म हो जाती है। So thank you for watching our video. I hope you liked the video, and if you like it, please share it with your friends and do subscribe it